नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर हम प्रसारित करते रहते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण, जन्म कुंडली बनने वाले योग व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जन्म कुंडली से संबंधित हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए जन्म कुंडली से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है मूंगा रत्न धारण करने से संबंधित। अक्सर बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं मूंगा रत्न धारण करने के विषय में। वो गुरुजी से जान तो लेते हैं कि उन्हें मूंगा रत्न धारण करना है, किंतु वह यह नहीं जान पाते हैं जब वह मार्केट आदि में जाते हैं कि उन्हें सफेद मूंगा धारण करना है या लाल मूंगा धारण करना है। दूसरा, कैप्सूल में खड़े में मूंगा धारण करना है या त्रिकोण में मूंगा धारण करना है, या जो राउंड स्क्वायर आदि शेप में आता है, गोल शेप में, उस शेप में मूंगा धारण करना है, सफेद या लाल। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे आसानी से। यदि आपको बता रखा है कि मूंगा रत्न धारण करना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जन्म पत्रिका को देखकर आप यह आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सा मूंगा धारण करना है, सफेद या लाल, कैप्सूल, खड़ा वाला, या त्रिकोण, या गोल जो चौकोर स्क्वायर आदि में आता है, वो वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोण मूंगा की। त्रिकोण कहने का अर्थ है तीन स्थान। वैसे भी जन्म कुंडली का यह पहला भाव, पांचवा भाव, नौवा भाव, यह त्रिकोण कहा जाता है। यहां पर को यदि मंगल ग्रह स्थित है इन तीन स्थानों में, मैं कहीं पर भी, अब जब मंगल यहाँ पर को होंगे तो व्यक्ति को मूंगा रत्न लग रहा होगा, तो हो सकता है लग्नेश हो, पंचमेश हो, भाग्येश हो, राशि के स्वामी हो, या अत्यंत ही कारक बन गए हो। तो इन तीन स्थानों पर कहीं पर भी यदि मंगल हो तो व्यक्ति लाल मूंगा पहन सकता है। कारक होने के बाद गुरुजी ने बताया मूंगा रत्न धारण करना है, किंतु उनको यह पता नहीं है। अच्छे गुरुजी ने बताया, देख के ही बताया होगा, क्योंकि गुरुजी लोग लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश और राशि स्वामी के ही रत्न बताते हैं। तो इन तीन स्थानों पर यदि व्यक्ति को अपने मंगल दिखाई देता है तो उसने लाल मूंगा पहन लेना है। किंतु यदि मंगल के साथ चंद्रमा व शुक्र बैठ जाते हैं, चंद्र ग्रह या शुक्र ग्रह बैठ जाते हैं, मजबूत होकर बैठ जाते हैं, या वैसे भी बैठ जाते हैं, तो व्यक्ति सफेद मूंगा भी धारण कर सकता है चंद्र ग्रह या शुक्र ग्रह के बैठने से। यदि दोनों ग्रह बैठ जाए तो अवश्य ही धारण कर लेना चाहिए। यदि यहां पर को मंगल जिस घर में बैठे, जैसे आप कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, किंतु मंगल वहां पर को नीच के हो जाते हैं। इसी तरीके से वृषभ राशि या तुला राशि, यदि मजबूत स्थिति यदि देखने में आ रही है भाव की, भाव के स्वामी की, इनके शुक्र के, और मंगल अकेला बैठा है, तो उस परिस्थितियों को देखते हुए भी ज्योतिषी मत से आप सफेद मूंगा धारण कर सकते हैं। किंतु यदि यहाँ पर को अकेला मंगल है तीन स्थानों पर, तो लाल मूंगा चंद्रमा शुक्र के साथ इन तीन स्थानों पर बैठा है, तो सामान्यतः जो बताया जाता है सफेद मूंगा भी आप धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैप्सूल वाले मूंगे की। कैप्सूल यानी जो सीधा होता है। कैप्सूल मूंगा मंगल चतुर्थ भाव में बैठ जाए, मंगल दसम भाव में बैठ जाए, और मंगल सप्तम भाव में बैठ जाए, यहाँ पर मांगलिक दोष भी बनाता है। बहुत कम परिस्थिति में यहाँ पर को मूंगा रत्न धारण की राय दी जाती है। और साथ में मंगल लग्न में, लग्न के मंगल के लिए भी कैप्सूल मूंगा धारण किया जा सकता है। लग्न के मंगल के लिए गोल मूंगा भी धारण किया जा सकता है। गोल मूंगा तो वैसे हम देखें ज्योतिषी आगे कई जगह देखते हैं तो पंचम भाव और नवम भाव का भी धारण किया जा सकता है। गोल मूंगा अत्यंत ही चमत्कारी होता है, हमने कई एपिसोडों में बताया है। किंतु पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर को कैप्सूल जो खड़ा मूंगा होता है। मंगल चतुर्थ भाव में हो, कारक होके ही बैठा होगा, यहाँ पर को राशि का स्वामी होगा, लग्नेश होगा, पंचमेश, भाग्येश, या अत्यंत मजबूत स्थिति में होगा, महादशा आदि चल रही होगी, यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर बैठा है, आप आंख मूंद कर लाल मूंगा पहन सकते हैं। अब यहाँ पर भी वही परिस्थिति, यदि चंद्रमा व शुक्र भी बैठे हुए हैं,
तो आप सफेद मूंगा धारण कर सकते हैं। यहाँ पर भी लाल मूंगा धारण किया जा सकता है। यहाँ पर को सप्तम भाव में मंगल मारक भी माना जाता है, क्योंकि यह मांगलिक दोष आदि भी उत्पन्न करता है यहाँ पर को। तो यहाँ पर को परिस्थितियां देख के भी मूंगा रत्न धारण किया जा सकता है, किंतु यहाँ पर भी मूंगा रत्न धारण की राय दी जाती है, क्योंकि लग्नेश होगा, पंचमेश होगा, कारक ही होगा, तो अशुभ फल तो देगा नहीं। इसके अतिरिक्त चंद्र शुक्र हो तो सफेद मूंगा भी व्यक्ति धारण कर सकता है। बात वही आ गई सब जगह पे, जहां पर को मंगल के साथ चंद्र शुक्र होंगे तो सफेद मूंगा भी धारण किया जा सकता है। सफेद मूंगा 4 ग्रहों से संबंधित होता है, हम कई एपिसोडों में बता चुके हैं। चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह। यहाँ पर गुरु ग्रह का उल्लेख नहीं है। अब इस बात आती है गोल मूंगा, जो गोल आता है, स्क्वायर में भी आता है। यदि इसके अतिरिक्त इन भाव में मंगल कारक होके बैठा हो, ये दूसरा भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव, इसके अतिरिक्त इस भाव के बारे में इनमें कोई भी त्रिकोण के साथ गोल मूंगा भी आप पहन सकते हैं। तो इन भावों में यदि मंगल अकेले बैठा हो तो गोल मूंगा आप आंख बंद करके लाल गोल मूंगा पहन सकते हैं, यदि मंगल इन भावों में अकेले बैठा हो। यदि मंगल के साथ चंद्र शुक्र बैठ जाए, एक ग्रह भी बैठ जाए, तो आप पहन सकते हैं। थोड़ा सा अगर दिखाना चाहें तो किसी अच्छे गुरुजी को आप दिखाकर जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं। तो चंद्र शुक्र बैठ जाए मंगल के साथ, मंगल लग्नेश पंचमेश भाग्येश, जब राय तभी दी जाएगी जब राशि स्वामी आदि हो। तो ऐसी परिस्थितियों में जब चंद्र शुक्र बैठ जाते हैं तो सफेद मूंगा धारण करना चाहिए, और अकेला मंगल हो तो लाल मूंगा धारण करना चाहिए। इस तरह से आप मूंगा रत्न धारण करते हैं और साथ में हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो मूंगा रत्न अत्यंत ही चमत्कारिक रत्न है। जान है तो जहान है। शरीर में को यह हमेशा तंदुरुस्त बनाए रखता है, फिट बनाए रखता है। दूसरा, ब्लड का भी कारक होता है, खून का कारक होता है, और शरीर में खून है, शुद्ध है, तो सब कुछ है। बीमारियों से व्यक्ति को यह बचाए रखता है, कहने का तात्पर्य यह है। तो इसलिए मंगल ग्रह का रत्न मूंगा अत्यंत ही चमत्कारी रत्न है। दूसरा, यदि चंद्र शुक्र साथ में बैठ जाए, या वैसे हम देखते हैं कि गुरु ग्रह भी बैठ जाए, युति बन जाए, तो गोल मूंगा भी धारण किया जा सकता है। गोल मूंगा चंद्र ग्रह की स्थिति को देखते हुए भी, शुक्र ग्रह की स्थिति को भी, गुरु ग्रह की स्थिति को भी देखते हुए ज्योतिषीय आकलन से जन्म पत्रिका के आधार पर धारण किया जाता है, जो कि अत्यंत ही चमत्कारी है। तो यहाँ पर को हम आप लोगों के लिए जो जानकारी लेके आए कि अक्सर क्या होता है कि गुरुजी लोग बताते हैं कि लाल मूंगा धारण करना है। बहुत से लोग ये नहीं पूछते हैं कि भाई ये उसकी आकृति क्या है। जब वह बाजार में जाते हैं, रत्न केंद्र आदि पे जाते हैं, तो वहां पर उनको वैरायटी दिखाई जाती है, कैप्सूल, त्रिकोण, गोल, और उसमें भी लाल व सफेद। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर को अगर उसको पत्रिका उसके पास है, या आजकल तो नेट आदि भी है, वहां पर भी वो चेक कर सकता है, तो देख सकता है। इस परिस्थिति में आंख मूंद कर धारण करे, अत्यंत ही चमत्कारी प्रतिफल प्राप्त होएगा। जिन भावों से संबंधित कारक है वह तो फल देगा ही देगा, साथ में चंद्र शुक्र अगर सफेद मूंगा धारण करते हैं तो अन्य ग्रहों का फल भी प्राप्त होएगा। तो यह बहुत से लोगों का कहना था, बहुत से लोगों के हमारे लिए मैसेज आए थे कि पंडित जी इस विषय पे आप जानकारी दीजिएगा। तो आज आप लोगों के लिए इस विषय पे हम जानकारी लेके आए। मूंगा रत्न धारण से संबंधित, सफेद मूंगा से संबंधित भी एक एपिसोड हम आप लोगों के लिए बहुत जल्द बनाएंगे। बहुत से लोगों का आग्रह भी है। टाइगर स्टोन के बारे में भी है, और भी कई रत्न हैं, उनसे संबंधित जानकारी भी हम आप लोगों के लिए शीघ्र ही लेकर आएंगे। किंतु आज जो जानकारी हमने आप लोगों के लिए प्रसारित की, यदि आप लोगों को पसंद आई तो जरूर से आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और वो लोग भी जो पूर्व में हमसे जुड़े थे, किंतु बहुत से लोगों का फोन आता है कि आपकी जानकारी, आपके नोटिफिकेशन हम तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो जो भी ऐसे लोग हैं दोबारा से एक बार चेक कर सकते हैं। हो सकता है सब्सक्राइब ऑफ हो गया हो तो ऑन कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, आप लोगों के पास भी जानकारी के एपिसोड पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।